भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 7.6 उसे मैं आज कराऊंगा, जिसमें बाई पार्ट का यूज है। तो बाई पार्ट में जो एक टर्म आती है आईलेट, पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर u किसे मानना है और v किसे मानना है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ILATE, इसमें i जो है वो इनवर्स फंक्शन को डिनोट करेगा, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एटसेट्रा। L लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कि log x। A एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस टू एटसेट्रा। T ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, टेन एक्स, ऐसे। और जो E है वो एक्सपोनेंशियल, e की पावर x, a की पावर x एटसेट्रा। तो इस सीक्वेंस में जो टर्म पहले आएगी उसे हम u मानेंगे और जो बाद में आएगी उसे हम v मानेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.6, उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आप इसको यहाँ पर एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 है x साइन एक्स। अब इसमें क्या है कि जो x है वो तो है एल्जेब्रिक, यानी कि ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट के अकॉर्डिंग a पहले आ रहा है, t बाद में, तो इसे मानेंगे u, इसे मानेंगे v। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए कि u इंटू वी का जब हम इंटीग्रेशन करना होता है तो कैसे करेंगे। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर ब्रैकेट क्लोज करके जो कुछ आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग जो x है वो u मानेंगे और जो v है वो साइन x मानेंगे। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, u की जगह पे x और v की जगह पर साइन x dx रखते चलो। ux इंटीग्रेशन v साइन x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u और v की वैल्यू पुट कर दी। फिर इनका इंटीग्रेशन करिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, 1 का और माइनस कोस एक्स का प्रोडक्ट यही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है साइन एक्स, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लग देंगे सी एक्स। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि भाई x इंटू में साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है x इंटू में साइन 3x dx, यही है। इसी के अकॉर्डिंग u हम मान लेंगे x को, v मान लेंगे साइन 3x को। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देंगे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से करना होगा, विच इज इक्वल टू x एज इट इज। साइन 3x है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 3x, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है 3 उससे डिवाइड करोगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x तो हो गया 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाई 3 और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में माइनस बाहर x कोस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और ये माइनस प्लस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव का cos 3x आएगा, वो नेगेटिव बाहर जाकर के इसको पॉजिटिव कर देगा। cos 3x का साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 तो था ही, एक और इंटीग्रेशन का 3 और आएगा तो ये 9 हो जाएगा और प्लस में c। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है आपके पास है एक्स स्क्वायर e की x। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक पहले आता है इसलिए इसको मानेंगे u, ये आपका u हो जाएगा और ये आपके पास v। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर, e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है 2x इंटू में e की x का इंटीग्रेशन होता है e की x, फिर यहाँ dx। ठीक है, तो ये वाला dx है क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन हो चुका। अब इसमें फिर से बाई पार्ट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर e की x माइनस 2, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x और e x में मैं बाई पार्ट लगा देता हूँ।
एक्स एज इट इज ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 और इसी की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स होता है, और जो भी कुछ प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ई की एक्स माइनस 2x ई की एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा, इसको क्या कर देगा प्लस 2 ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स ही है प्लस सी। आप चाहो तो ई की एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इंटू में ई की एक्स प्लस सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका i इज इक्वल टू में x log x है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये अलजेब्रिक और ये लॉगरिथमिक i l a, यानी कि l पहले आता है a बाद में आता है, तो हम इसे तो मानेंगे u और जो x है उसे मानेंगे v। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u पहले होता है, यानी कि log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x वो होता है x का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू में x का जो है वो इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx, इस x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस का साइन, ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर, ये जो x है इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको 4 लिख देना नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि आप इसको आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका उसमें ये है क्वेश्चन नंबर 5 आई एक्स इंटू में log 2x, आपके बाद ये आएगा log 2x। आई लेट के अकॉर्डिंग ये आपका पहले आएगा l, a बाद में आएगा, तो ये log 2x u हो गया और x जो है वो v। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x वो होता है x का स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log 2x है उसका डेरिवेटिव 1/2x, लेकिन जो 2 है आपके पास 2x का फिर से, क्योंकि चेन रूल लगेगा, log 2x का तो हो गया 1/2x, और फिर जो ये 2x उसका भी डेरिवेटिव करोगे वो आएगा 2। कई बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसलिए ध्यान से इस 2x का भी करना होगा जो कि 2 आएगा, और फिर जो x है आपका उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल, x से ये पावर कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, x का बचा यहाँ पर सिर्फ x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 ऑलरेडी था ही आपका, फिर प्लस में ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू में log x dx, तो इसमें ये तो आपका सेकंड हो जाएगा, log x फर्स्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3/3 माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट log x उसका डेरिवेटिव 1/x इंटू में जो एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन x की 3/3 dx। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की 3/3 log x माइनस ये पावर कट करके यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, 1/3 कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3/3 प्लस सी। इसको फिर मैं लिख सकता हूँ x की 3/3 log x माइनस एक्स की 3/9 प्लस सी। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, जो कि x इंटू साइन इनवर्स x है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है आपका x इंटू में साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। इसमें इनवर्स वाला फंक्शन ILATE में I इनवर्स यानी कि ये u माना जाएगा और ये v, क्योंकि अलजेब्रिक है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ये x है उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 उसका इंटीग्रेशन करके dx। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स, ये जो नेगेटिव है ना ये अंदर ले जाओ और ये 2 जो है वो बाहर ले आओ, तो प्लस में 1/2 बाहर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, अंडर रूट में ये है dx है। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में ये अलग से लिख दूंगा और जो -1 है उसके अपॉन में इसको मैं डिनोमिनेटर को अलग से लिख देता हूँ dx। अब इसकी पावर है आपकी 1, इसकी पावर 1/2, 1 में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करके 1/2 तो ऊपर 1/2 बच जाएगी। ध्यान रखना जब कभी भी x और नीचे √x हो तो वो आपके पास इसकी पावर 1 है, नीचे 1/2 है, सब्ट्रैक्ट होकर के x की पावर 1/2 यानी कि √x बच जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो हमारे पास ये हो जाएगा x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इंटीग्रेशन में ये रूट हट करके ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से सिंप्लीफाई होकर के ये 1/2 आगे भी जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, x² 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देख लेना, याद भी कर लेना। वो होता है x/2 लिखते हैं, अंडर रूट में ये एज इट इज, फिर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 होता है, a यहाँ पर 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x/a, और a 1 होने की वजह से साइन इनवर्स x ही लिख देंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का होता है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी साइन इनवर्स एक्स वाले हैं उनको कलेक्ट करके एक साथ कर देना और ये बाकी अलग छोड़ देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। जैसे x² 2 साइन इनवर्स है, इसको मत लिखो अभी, 1/2 प्लस मतलब ये अंदर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो प्लस में 1/4 और ये है आपका माइनस का 1/2। मैंने यहाँ पर इन तीनों के साथ साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया। अब बचा आपके पास ये प्लस में x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स वाली तीनों टर्म एक साथ लेकर के साइन इनवर्स कॉमन ले लिया, ये अलग से मैंने लिख दिया। अब 1/4 माइनस 1/2 एलसीएम लेकर के करोगे तो 4 आएगा, मैंने इसमें एलसीएम ले लिया 4, 2 से ये तो 2x स्क्वायर हो गया, ये +1 और ये -2 और साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सिंप्लीफाई करके ये आपके पास कंडीशन आ गई 2x स्क्वायर 1 - 2 -1 होता है अपॉन 4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। 8 है आपके पास x इंटू में tan इनवर्स x dx। ये भी सिंपल है, इनवर्स वाले को पहला मानोगे तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस का साइन इंटीग्रेशन फर्स्ट जो था उसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ये u है सॉरी हाँ फर्स्ट जो है आपका उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट था tan इनवर्स x, तो उसका तो डेरिवेटिव कर दिया, जो सेकंड है x उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और ये dx। अब ये हो गया x² 2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 तो बाहर, आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ जो है वो नेगेटिव आता है, ये एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे गलती से, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये x² है उसके अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया इसमें +1 किया और -1 किया और फिर इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे। x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, एक तो भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और एक -1 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx हो जाएगा, ये कट जाएगा ऐसे, ये आ गया x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब यहाँ सिर्फ 1 बच गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो होगा x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब मैंने क्या किया x² 2 tan इनवर्स x
-1/2 x माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। इन दोनों में tan इनवर्स x को कॉमन ले लो, x² प्लस 1/2 कॉमन है ही, तो tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो एक्चुअल में x इंटू कोस इनवर्स x है। तो वो जैसे मैंने साइन इनवर्स का किया था सेम वैसे का वैसा कोस इनवर्स में आप करना। ठीक है, कोस इनवर्स में बस इतना अंतर आएगा कि यहाँ जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, तो आपको ये नेगेटिव अंदर लेने की जरूरत नहीं है, उसी नेगेटिव के अंदर +1 -1 करके सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देना। कंडीशन बिल्कुल 7th की तरह हो जाएगी। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं 10th से लेकर के आगे तक वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। पहले आप इन्हीं 9 क्वेश्चंस पे फोकस करना, इनको अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें ही करें। धन्यवाद।